हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। लास्ट क्लास में हमने 6 चैप्टर अपना जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उसके न्यूमेरिकल कर लिए थे। इस क्लास में अपने रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको कहता है कि 2.5 सेमी साइज की एक छोटी मोमबत्ती 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। देखिए आपको इसमें क्या दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण दिया हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या है 36 सेमी और u की वैल्यू दी हुई है 27। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया हुआ है, हाइट h की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस वक्रता त्रिज्या कैपिटल R की वैल्यू आपको दी हुई है इसमें 36 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको दिया हुआ है U की वैल्यू 27 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसमें देखेंगे प्लस और माइनस चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। R होगा नेगेटिव और U होगा नेगेटिव। अवतल दर्पण के लिए R भी नेगेटिव होगा और U भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपसे पूछा है दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए। एक पर्दा है उसको कितनी डिस्टेंस यानी V की वैल्यू को फाइंड करना है। V बराबर कितना होगा, फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट आपको इसमें क्या फाइंड करना है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसका साइज कितना होगा। अब आप देखिए V की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको एक मिरर दिया हुआ है, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये फॉर्मूला अपने अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले में देखिए आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। R की वैल्यू आपको गिवन हो तो इससे आप F की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आ जाएगी R/2 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से आपको V की वैल्यू फाइंड करनी है। V की वैल्यू आप किस प्रकार से फाइंड करोगे, तो आप लिखोगे 1/V इज इक्वल टू F इंटू में U माइनस में F। V इज इक्वल टू F इंटू में U बट्टे U माइनस में F। अब आप वैल्यू पुट करोगे इसमें। V का आंसर देखिए कितना आएगा, F की वैल्यू रखोगे आप माइनस का 18, U की वैल्यू रखोगे माइनस का 27। V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 18 गुणा में 27 माइनस का बचेगा अपने पास 9। V की वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू माइनस के 54 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, V की वैल्यू निकालोगे कि V की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन की पर्दे को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन जाएगा, प्रतिबिंब आपका रियल बन जाएगा। अब आवर्धन क्षमता M की बात करते हैं। M बराबर होता है V/U। अगर अपने आवर्धन क्षमता M की बात करें तो वो होता है V/U। यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आता है। अब इसमें आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा, V की वैल्यू है -54 डिवाइड विद U की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, माइनस का 27। आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। आवर्धन क्षमता M बराबर होता है H डैश अपॉन में H और इसकी वैल्यू है माइनस का 2। H डैश इज इक्वल टू -2 इंटू में H की वैल्यू 2.5 हो तो आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर की प्रतिबिंब -54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और उसके बाद में आपको H डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है,
-5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? -5 सेंटीमीटर होगा। मोमबत्ती को दर्पण की ओर लेके जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा? तो मोमबत्ती को अगर दर्पण की ओर लेके जाएंगे तो आपको पता है आप क्या कर रहे हो, पोल की ओर लेके जा रहे हो, तो पर्दे को आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे u की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे u की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे v की वैल्यू बढ़ती जाएगी। v की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और आपको क्या करना पड़ेगा? इसको दूर करना पड़ेगा दर्पण से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। 4.5 सेंटीमीटर साइज की सुई 15 सेमी फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन लिखिए। सेम क्वेश्चन आपको सेम मैनर में इसको सॉल्व करना है। सेकंड न्यूमेरिकल को अपने देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में देखिए, सेकंड न्यूमेरिकल में 4.5 सेंटीमीटर साइज की एक कोई सुई दी हुई है। एफ की वैल्यू इसमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर और यू की वैल्यू दी है 12। यू नेगेटिव होता है 12 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आपको इसमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। आपको पता है 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपके पास इसमें आंसर आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सॉल्व करोगे आपके पास आएगा f इंटू u माइनस में f, ये आएगा 1/v का फॉर्मूला। यहां से आप लिखोगे v इज इक्वल टू f इंटू में u माइनस में f। आप वैल्यू पुट करोगे, v का आंसर देखिए क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई विद माइनस का 12 डिवाइड विद माइनस का 12 और माइनस का 15। v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 15 इंटू में 12 27 6.67 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपके पास v की वैल्यू। v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसमें। आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए क्या पूछा हुआ है, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन पूछी हुई है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था m बराबर माइनस वी अपॉन में u। आप वैल्यू पुट करोगे माइनस v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू आप यहां से लिखोगे 20/3 और u की वैल्यू आप देखोगे 12 और वो है माइनस की। कैलकुलेट करोगे मैग्निफिकेशन देखिए 5/9 ये आ जाएगी आवर्धन क्षमता। ठीक है, आपसे आवर्धन पूछा हुआ है कि आवर्धन कितना होगा। तो आप देखिए एच डैश की वैल्यू फाइंड करोगे। यहाँ पे आपको पता है मैग्निफिकेशन पावर m बराबर एच डैश अपॉन में h होता है। एच डैश की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, विच इम्प्लाइज दैट एच डैश इज इक्वल टू h इंटू में m। h की वैल्यू हाइट की वैल्यू दी है 4.5 इंटू में 5 अपॉन में 9। आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे सेकंड न्यूमेरिकल को। आपको होता है जब सुई को दर्पण से दूर लेकर के जाते हैं तब क्या होता है आपको ये बताना है। तो प्रतिबिंब का आकार जैसे जैसे दर्पण से दूर लेके जाओगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार घटता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, प्रकृति की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए आवर्धन क्षमता से भी आप बता सकते हो, आवर्धन क्षमता धनात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब सीधा बनता है हमेशा, और आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ओके, साइज आप देख के बता सकते हो छोटा होगा या बड़ा होगा। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए,
थर्ड न्यूमेरिकल में आपको एक पानी का भरा हुआ टैंक दिया हुआ है, एक टैंक है, कोई भी द्रव भरा हुआ है, उसमें 12.5 सेमी ऊंचाई तक जल भरा है और सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसके तल पर पड़ी सुई की आभासी गहराई। तो थर्ड नंबर न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है वास्तविक गहराई h इज इक्वल टू कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। आभासी गहराई h डैश की वैल्यू कितनी है 9.4 सेंटीमीटर। जल का अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक पूछा है तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला देख लीजिए, n इज इक्वल टू होता है h अपॉन में h डैश, वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.5 बट्टे 9.4। बस आपको कैलकुलेट करना है, n इज इक्वल टू कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। छः 2.5 बटे कैलकुलेट करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 155 3 1.33 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा इसका आंसर। ये आ जाएगा जल का अपवर्तनांक n की वैल्यू इतनी होगी। ओके, इसके बाद में सेकंड आपसे इसमें क्या पूछा हुआ है कि अगर यहाँ पे हम जल के स्थान पर कोई और को प्रतिस्थापित कर दें, जल के स्थान पे हम क्या कर दें, किसी और को प्रतिस्थापित कर दें, तो अब देखिए आप यहाँ पे एक अन्य द्रव लेके आते हो, n डैश इज इक्वल टू है 1.63। ओके, सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे लेकर के जाना पड़ेगा। सुई को वापस फोकस करने के लिए आपको उसको कितना ऊपर या नीचे लेकर के जाना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा चेंज करोगे, इसमें आप इस फॉर्मूले को वापस अप्लाई करोगे, एन डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में एच डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में एन डैश। एच की वैल्यू है 12.5 बट्टे 163। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर देख लीजिए कितना आ जाएगा, इससे सॉल्व करोगे सात पे जाएगा 91 9 90, 6 पे जाएगा 12 120, लगभग मान आ जाएगा 7.69 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ गया 7.69 सेंटीमीटर। अब वास्तविक ऊंचाई उसकी कितनी, सॉरी आभासी गहराई उसकी कितनी हो जाएगी 7.69 सेंटीमीटर। पहले सूक्ष्मदर्शी को कहाँ पे सेट किया हुआ है 9.4 सेंटीमीटर पे किया हुआ है। अब आपको उसको उठाना पड़ेगा, कितना ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि वो इस प्रकार से सेट हो जाए। तो उसमें परिवर्तन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.4 माइनस 7.69। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1.17 सेंटीमीटर। आपको लगभग इतना ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि उसको आप क्या कर सको, फोकसित कर सको। चलिए 9.4 देखते हैं अपने। नौ पॉइंट 4 में आपको 3 कंडीशन दी हुई है। ओके, पहला है वायु और काच 60 और 35।
ये है कांच। ओके, सेकंड अपने देखते हैं, इसमें दिया हुआ है वायु और जल। ये दिया हुआ है 60 डिग्री, 47 डिग्री। लास्ट में दिया हुआ है जल और कांच। पैंतालीस डिग्री। यहां पे आपने मान लिया थीटा, जल और कांच। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या करना है, इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बस आप सिंपल सा है, इसका ग्लास है तो एन जी मान लीजिए, वायु है तो एन ए मान लीजिए। वायु है तो एन ए होगा, वाटर है तो एन डब्ल्यू हो जाएगा, जल है तो एन डब्ल्यू हो जाएगा, कांच है तो एन जी हो जाएगा। आप इसमें स्नेल का नियम लगा दीजिए। स्नेल का नियम क्या कहेगा, एन जी अपॉन में एन ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 35 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एन डब्ल्यू अपॉन में एन ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 47 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में साइन 45 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू। देखिए, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास इससे फाइंड होगी। आपको चाहिए एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू की वैल्यू। एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसमें इसका भाग दे देंगे। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यू है उसमें इक्वेशन सेकंड का भाग दोगे। इक्वेशन 1 डिवाइड विद इक्वेशन 2। आपके पास आंसर देखिए क्या आएगा, एन जी अपॉन में एन ए गुणा में यहां पे आ जाएगा एन डब्ल्यू अपॉन में एन ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 35 मल्टीप्लाई विद साइन 47 अपॉन में साइन 60 डिग्री। आंसर आ जाएगा आपके पास साइन 47 अपॉन में साइन 35। किस चीज की वैल्यू, एन जी अपॉन में एन डब्ल्यू की वैल्यू, वो रख देंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 47 अपॉन में साइन 35 डिग्री। इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास आंसर। आपको थीटा की वैल्यू काउंट करनी है, ये रफ कर रहा हूं मैं। देखिए, आपको इसमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू काउंट करनी है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 मल्टीप्लाई विद साइन 35 डिवाइड विद साइन 47। देखिए, एग्जैक्ट मान चाहिएगा। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 45 साइन 35 अपॉन में साइन 47। आपके पास अगर इनकी वैल्यू हो तो आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन 45 की वैल्यू 1/√2
√2 का मतलब 1.414। साइन 35 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी 0.5। इसकी 35 है तो इसकी वैल्यू 0.5 से थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी लिख देते हैं 0.59 के अप्रोक्सीमेट, डिवाइड विद साइन 47, 45 से थोड़ी सी बड़ी होगी, 45 की वैल्यू होती है 0.707। इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अपने रखेंगे, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 0.821। ओके, कैलकुलेट करेंगे आप इसका आंसर तो आपके पास आंसर देख लीजिए कितना आएगा। देखिए इसको काटेंगे तो 1 से बड़ा वैल्यू आएगी, आंसर करेंगे तो 0.59 से बड़ी आंसर आएगा, यानी साइन 35 है, 0.59 से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा। तो साइन 35 है, साइन 35 से इसका आंसर थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। आर की वैल्यू साइन 35 से थोड़ी सी छोटी आनी चाहिए यहाँ पे। तो काटोगे तो आंसर आपके पास देखिए इससे थोड़ा सा कम अपने को मिलेगा, और कितना कम मिलेगा तो मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ कि लगभग मेरे पास वैल्यू कितनी मिलेगी, 33 डिग्री के लगभग मिलेगी, क्योंकि साइन 35 की वैल्यू ये है तो साइन 33 के लगभग मेरे को आंसर मिलेगा कि इतना आंसर आएगा 9.4 का। चलिए 9.5 को देखते हैं अपने इसके बाद। नाइन 9.5 में आपको एक दिया हुआ है जल से भरा हुआ एक टैंक, उस टैंक के अंदर एक बल्ब को जलाया गया है। जल से भरा हुआ एक टैंक, उसमें 80 सेंटीमीटर की गहराई पर एक छोटा सा बल्ब रखा गया है। पृष्ठ का वह क्षेत्रफल निकालिए जिससे प्रकाश निर्गत हो सकता है। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, 5 नंबर न्यूमेरिकल की बात करता हूं। मैं मान लेता हूं ये जल से भरा हुआ एक टैंक है, इसकी गहराई ये होगी, इसकी गहराई मुझे दी हुई है 80 सेंटीमीटर। चलिए इससे हमें ये बताया कि प्रकाश की किरण ऐसे निर्गत होती है। हमें ऊपर का वो क्षेत्रफल निकालना है जहां से प्रकाश बाहर निकल सकता है। मतलब देखिए यहां पे जल है यानी पारदर्शी सतह है, प्रकाश जब तक अपवर्तित होगा तब तक वो बाहर निकलेगा। क्रांतिक कोण तक ऐसा होगा, क्रांतिक कोण की बात आएगी तो वहां पे आर की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये एंगल है आई सी क्रिटिकल एंगल, ये एंगल हो जाएगा आई सी क्रिटिकल एंगल। इस डिस्टेंस को मैंने लिख दिया आर, ठीक है। क्रांतिक कोण के बराबर आएगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और इससे ज्यादा दूर अगर प्रकाश आपतित होगा तो आपतन कोण का मान इतना हो जाएगा कि ये वापस अंदर लौट आएगा, मतलब बाहर निकलेगा नहीं। तो यहां तक अगर इसकी वैल्यू आई सी हो तब तक प्रकाश बाहर निकल सकता है, उसके बाद में प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा। हमें इस आई सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास आई सी की वैल्यू आ जाती है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है जल का अपेक्षिक अपवर्तनांक 1.33 है, ठीक है, या जल का अपवर्तनांक हमें दिया हुआ है 1.33। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई सी अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1। बाहर एयर है, अंदर क्या है, जल है। यहां से कैलकुलेट करेंगे साइन आर की वैल्यू कितनी है, आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर की वैल्यू 90 डिग्री है तो यहां पे मेरे पास आएगा साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.33। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं
1.33 को 4/3, 1.33 को यानी 1 प्लस 0.33, 1 प्लस 1/3 यानी 4/3 हो जाएगा अपने पास। तो साइन आई सी की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब यहां से मैं, अगर मेरे पास साइन आई सी की वैल्यू हो तो मैं टेन आई सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां से साइन आई सी की वैल्यू हो तो मैं यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, टेन आई सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। देखिए टेन आई सी की वैल्यू कितनी आएगी, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये आ जाएगा कर्ण, ये आ जाएगा लंब, है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू देखिए कितनी है, 3 है। आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडरूट कर्ण स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी आ जाएगा 7। ये आ जाएगी टेन आई सी की वैल्यू। बट टेन आई सी इस ट्राइंगल में आप देखोगे टेन आई सी बराबर किसके है, आर बट्टे 80 के बराबर है, बराबर हो जाएगा 3/√7 विच इंप्लाइज देट आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणा में 80/√7। यहां से अपने कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, एरिया ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा में आर की वैल्यू 3×3 9 और 6400 डिवाइड विद स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7। इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे अपने इसको। देखिए ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 22 गुणा 9 गुणा 64/7 गुणा 7 गुणा में 100 ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। भाग लगाना है आपको, 7 से काट दीजिए, आपके पास आएगा 3.14, 7 से काट दीजिए 9.14, मल्टीप्लाई करोगे 3.14 और 9.14 को, आंसर कितना आएगा 16, 4 4 8 और 1 9, 12 और 36 48 49, 3 और 9 12, 12 और 4 16, 27 और 1 28। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 से 54, चलिए पहले पॉइंट लगा देता हूं, 2 2 4, आपके पास आंसर कहीं ना कहीं आएगा 28.69, यानी मैं इसको 28 पॉइंट लगभग 70 लिख सकता हूं। तो मेरे पास देखिए मल्टीप्लाई करता हूं 9 से तो 0, 63 का 3, 72, 72 और 6 78, 18, 18 और 7 25, 2 संख्या जोड़ के पॉइंट है, भाग में 100, आंसर आ जाएगा 2.58 लगभग बराबर 2.6 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया होगा जिसमें से प्रकाश बाहर निकलेगा। इस प्रकार से आपको 5 नंबर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। चलिए 6 नंबर न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं अपने इसके बाद। सिक्स नंबर न्यूमेरिकल में देखिए एक अज्ञात प्रिज्म, एक प्रिज्म है वो अज्ञात अपवर्तनांक के कांच से बना है। समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तक कोण है वो 60 डिग्री है। देखिए प्रिज्म का जो आपके पास अपवर्तक कोण ए की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू इसमें दी हुई है 40 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है पदार्थ का अपवर्तनांक, तो इजी सा फॉर्मूला है अपवर्तनांक n इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस कोण a/2 डिवाइड में आ जाएगा साइन कोण a/2। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा साइन 60 और 40 100/2 यानी 50 बट्टे साइन
30। साइन 30 का मान आपको पता है 1/2। साइन 50 के अगर अपने मान की बात करें कि साइन 50 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 50 का मान आपको याद रखना होता है, साइन 50 की वैल्यू होती है 0.766। भुजगा आपके काम में आता है, साइन 50 को याद रख लीजिए। प्रिज्म के कोण का अपवर्तनांक n, प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा 12 और 1 13, 1.532 आ जाएगा। इस प्रकार से अपवर्तनांक कैलकुलेट करोगे। 2 नंबर पर आपको इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, 2 नंबर पर आपको पूछा है कि अगर इसको जल में रख दिया जाए तो इसका अपवर्तनांक किस प्रकार से परिवर्तित होगा, विचलन कोण क्या होगा। सेकंड पार्ट में इसमें आपको देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको इसमें दिया हुआ है कि अगर प्रिज्म को हम क्या करते हैं, एक अज्ञात एक जल के अंदर रख दिया जाए, एक प्रिज्म को, उस प्रिज्म को जल के अंदर रख दिया जाए, तब वहां पे क्या होगा, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू को काउंट करना है। यहाँ पे देखिए ये N21 होता है, N21 हवा में पड़ा है तो भाग में इसके 1 था, N21 हवा में पड़ा है तो भाग में इसके 1 था, लेकिन अब भाग में 1 ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.33 हो जाएगा। तो इस चीज की वैल्यू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस कोण A/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व करें अपने, तो आप देखोगे साइन 30 उसके गुणा में जाएगा, साइन 30 गुणा N21 की वैल्यू आएगी 1.53/1.33। सॉल्व करोगे 1/2 गुणा 1.53/1.33, सॉल्व करोगे आपके पास आंसर, इससे काट दीजिए 1 आंसर आ जाएगा 20 200 1.1। लगभग इसमें भाग देंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0.55। ये आ जाएगी साइन डेल्टा मिनिमम प्लस कोण A/2 की वैल्यू। इस चीज को मैं लगभग क्या लिख सकता हूं, इस चीज को साइन 55, साइन इसकी वैल्यू हो जाएगी लगभग साइन 34 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करते हैं अपने इसको, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस कोण A/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 2 68 माइनस में कोण A यानी 60, लगभग 8 डिग्री आ जाएगी। ये आ जाएगा डेल्टा मिनिमम का आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 6th क्वेश्चन को। चलिए 7th क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। 7th क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे। अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों फलकों के समान वक्रता त्रिज्या की उभयोत्तल लेंस निर्मित करनी है। वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अपवर्तनांक N21 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.55। सबसे पहली चीज आप इसमें लिखोगे। उसके बाद में आपको दिया हुआ है फोकस दूरी कितनी बनानी है, F = 20 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, इसके बाद में और क्या गिवन है, आपको उभयोत्तल लेंस दिया हुआ है। उभयोत्तल लेंस की मतलब, उभयोत्तल लेंस क्या हो जाएगा, उभयोत्तल लेंस यानी दोनों जिसकी पृष्ठ क्या हो जाए उत्तल हो जाए, दोनों पृष्ठ उसकी क्या हो जाए उभय उत्तल, यानी 1 में F = क्या हो जाएगा N21 - 1 1 में R1 - 1 में R2। R2 का साइन क्या हो जाएगा माइनस में R एंड R1 क्या हो जाएगा R रहेगा। क्योंकि इसमें चिन्ह परिपाटी हमने यूज की तो दोनों पृष्ठ, एक इधर की ओर थी, दूसरी की वक्रता त्रिज्या इधर होनी चाहिए थी, लेकिन अब की बार क्या कर दिया हमने अपोजिट कर दिया है। वैल्यू पुट कर दीजिए 1 में 20 1.55 माइनस में 1 1 में R प्लस में 1 में R हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1 में 20 = 0.55 मल्टीप्लाई विद 2 में R। R = कितना आ जाएगा 1.1 इंटू में 20। सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 22
आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 22 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ऐसे 9.7 करोगे। 9.8 देखिए, 9.8 में दिया एक प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। यदि लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेमी की दूरी पर रखा जाता है, दो कंडीशन दी हुई है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। देखिए आपको इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि कोई एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है जिसमें प्रकाश ऐसे इस पॉइंट P पर अभिसरित हो रहा है। हमने क्या कर दिया, बीच में एक उत्तल लेंस रख दिया। इस लेंस की P से दूरी दी हुई है 12 सेमी दूर। इस लेंस की P से दूरी दी हुई है 12 सेमी दूर। 12 सेमी दूरी पर आपको क्या रखा जाता है, एक लेंस रखा जाता है। कौन सा, जिसकी फोकस दूरी f इज इक्वल टू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस 20 सेंटीमीटर होगी। प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा, ये बिंदु फाइंड कीजिए। देखिए प्रकाश आ रहा है यहां पे, लेंस के लिए ये प्रकाश किस चीज का काम करेगा, बिंब का काम करेगा। आपको लेंस सूत्र लगाना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप इसमें बस वैल्यू पुट कीजिए। आपको u की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा FU ऊपर u प्लस में f। यहां से आप इसमें v की वैल्यू निकालोगे, विच इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू FU अपॉन में f प्लस में u। आप इसमें मान रख दीजिए, f का मान 20, u का मान 12/20 प्लस में 12, 20 गुणा में 12/32, 7.5 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। देखिए मैंने इसमें u का मान पॉजिटिव लिया है क्योंकि जो आपतित प्रकाश है वो इधर है और उसका जो u है वो यहाँ पे है, अभिसरित यहाँ पे हो जाएगा, बाद में मुड़ जाएगा प्रकाश, इस प्रकार से होगा। अगर इसी में सेकंड केस की अपने बात करें, इसका सेकंड केस देखिए, आपको पूछा हुआ है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस हो तो आपको यहाँ पे क्या दे दिया, -16 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो आप इसमें क्या काम करोगे, बस कैलकुलेशन में चेंज होगी। यहाँ पे आएगा f का मान -16 इंटू में u का मान 12/-16 प्लस में 12। सॉल्व करोगे, -16 गुणा में 12/-4, माइनस से माइनस गया 48 सेंटीमीटर। तो सेकंड का पार्ट है इसका, उसका आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे। चलिए 9.9 नंबर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। 3 सेमी ऊंची कोई बिंब 21 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी हुई है, प्रतिबिंब बताइए। वापस से इसी फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल दिया गया 9.9 नंबर न्यूमेरिकल। चलिए इसमें आपको वैल्यू पुट कर देता हूं। h बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर। 2 नंबर पर आपको क्या दिया गया है, f की वैल्यू 21 और u की वैल्यू 14। f की वैल्यू दी हुई है 21 सेंटीमीटर, नेगेटिव है। u की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर, नेगेटिव है। आप सबसे पहले इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट करके आप v की वैल्यू निकालोगे, v बराबर हो जाएगा FU अपॉन में u प्लस में f। आप सॉल्व करोगे, -21 गुणा में -14,
डिवाइड विद -21 -14। आप सॉल्व करोगे आंसर देखिए कितना आएगा, 21 गुणा में 14 बट्टे माइनस कॉमन ले लेंगे 21 और 14 35, 5 माइनस का 42 बट्टे 5, आंसर आ जाएगा -8.4 सेंटीमीटर। पहले तो आप ये कैलकुलेट करोगे v की वैल्यू, फिर आप मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला लगाओगे v/u। मिरर के लिए हमने पढ़ा -v/u होता है, लेंस के लिए होता है v/u। v की वैल्यू रखोगे माइनस का 42 बट्टे में 5, u की वैल्यू आप रखोगे माइनस का 14, तो आपके पास आंसर आएगा प्लस का 3/5। मैग्निफिकेशन निकालोगे, ये बराबर होता है h डैश अपॉन में h के, विच इंप्लाइज दैट h डैश इज इक्वल टू 3/5 गुणा में 3, आंसर कितना आ जाएगा 9/5 यानी 1.8 सेंटीमीटर। तो आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज सीधी बनेगी। सीधी इमेज क्या होती है, आभासी होती है, इमेज आभासी बनेगी। नेक्स्ट आप इसके बाद में देखोगे डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस इस डिस्टेंस पे बनेगी। आकार देखोगे तो आकार में क्या बनेगी, छोटी बनेगी। इस प्रकार से आपको इसका कैलकुलेट करना है। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर न्यूमेरिकल को देखते हैं। 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने निकाय की तुल्य फोकस दूरी क्या है। दस नंबर में देखिए F1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, F2 इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। आपको एक दिया हुआ है उत्तल लेंस और दूसरा दिया हुआ है अवतल लेंस। तुल्य फोकस दूरी पूछी है, आपको पता है 1 में F इज इक्वल टू 1 में F1 प्लस में 1 में F2। आप F का फॉर्मूला लिख दोगे F1 F2 में F1 प्लस में F2। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30 गुणा में 20 माइनस का 20 और प्लस का 30। आंसर देखोगे -30 गुणा में 20 बट्टे माइनस प्लस का 10, आंसर आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे नेगेटिव में फोकस दूरी आ रही है, मतलब ये एक उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। जो नया बनेगा, जो यहाँ पे एक सिस्टम बनेगा लेंसों का, वो सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, एक उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। और तुल्य फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -60 हो जाएगी।